Students, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, today we are going to start once again Elements of Account, chapter number 4, Journals. Students, this is the most important chapter of the whole account book. अगर आपको ये चैप्टर आ जाता है विच इज़ बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 2 में आपने जो किया है लास्ट में डेबिट एंड क्रेडिट उसी पर टोटली बेस्ड है. डेबिट एंड क्रेडिट ड्यूल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अगर वो आपने क्लियर कर लिया है दैट मीन्स यू हैव लर्नड दिस चैप्टर 30 to 40% ऑलरेडी. 30 to 40% ये चैप्टर जो आपने ऑलरेडी लर्न कर चुके हो. बराबर. तो जिन लोगों ने अभी तक सेकंड चैप्टर के वीडियोस अच्छे से नहीं देखे हैं एंड दे हैवंट ट्राई टू लर्न दैट वीडियोस, वो वीडियोस का जो कंटेंट है उसको अभी तक उन्होंने सीखा नहीं है. और टर्मिनोलॉजीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने चैप्टर नंबर 1 भी क्लियर नहीं किया है तो फर्स्ट कंप्लीट चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2. जीएसटी वाला चैप्टर बाद में करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट द चैप्टर नंबर 3 टू लर्न चैप्टर नंबर 4. तो जर्नल जो है टोटली बेस्ड ऑन डेबिट एंड क्रेडिट, especially types of accounts, the rules of different types of accounts like personal account, real accounts, nominal accounts. आपको याद होंगे ना उनके रूल्स. जैसे पर्सनल अकाउंट में क्या रूल्स थे, डेबिट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. वैसे ही जो नॉमिनल अकाउंट है उसी के रूल्स थे. एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करो, इनकम्स और गेंस को क्रेडिट करो. तो स्टूडेंट्स these rules are very important. First I suggest all of you to revise the chapter number 2 very clearly. When you are 100% sure, then you can be able to learn chapter number 4 journals. This is the pillar of your 12th as well as 11th accountancy and in the further studies related to commerce. अगर आप फ्यूचर में कोई भी स्टडी करना चाहते हो, अकाउंट को कुछ सीखना चाहते हो, तो आपको जर्नल्स जो है वो क्लियरली समझना पड़ेगा. स्टार्टिंग से सारे चैप्टर को मैंने आपको क्या बोला था शुरू में जब हमने अकाउंट स्टार्ट किया था, दैट द चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द अकाउंट मीन्स. अकाउंट का क्या मीनिंग होता है उसको समझने के लिए आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 अच्छे से समझना पड़ेगा. तो जिन लोगों ने अभी तक चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 के वीडियोस 1, 2, 3 चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट ऑल ऑफ देम टू वॉच द वीडियोस रेगुलरली. जब तक समझ में नहीं आए तब तक शांति से आप देखते रहिए. फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगता है. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ गिवन इन योर व्हाट्सएप ग्रुप में आपके कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है. कुछ भी प्रॉब्लम लगे, यू फाइंड एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड कंटिन्यूइंग चैप्टर 4, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली बिकॉज दिस चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन द चैप्टर नंबर 2. बेस्ड ऑन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में जो कंसेप्ट हमने क्लियर किए हैं ऑन दोज कंसेप्ट दिस चैप्टर इज़ टू बी कंसिडर्ड टू बी अंडरस्टूड. कि तभी आपको समझ में आएगा जब आप सारे कंसेप्ट पहले से क्लियर कर चुके होंगे. तो बराबर. जर्नल, ये जर्नल नाम जो दिया है, इस जर्नल का क्या मीनिंग होता है, क्यों ये इसका नाम दिया हुआ है. एक्चुअली में कोई भी ट्रांजेक्शन है उसको डेबिट क्रेडिट इफेक्ट है ना, दैट इज़ कॉल्ड जर्नल. उसको ही हम जर्नल बोलते हैं. जर्नल लिखना होता है, जर्नल राइट करना होता है, लेकिन इसको नाम जर्नल ही क्यों दिया गया है, कौन सी लैंग्वेज का नेम है, क्या मीनिंग है, तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड दिस इज़ द लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ जर्नल. तो स्टूडेंट्स दिस इज़ द चैप्टर नंबर 4 जर्नल. तो देख लीजिए इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन, what is journal book, characteristics of journal book, significance of journal, specimen, explanation of journal, combined journal entry. तो ये सारी जो चीज़ें हैं these are the new things which are is to be understood in this chapter.
and journal entry for different transactions through bank, loan and interest on loan, trade discount, cash discount, allowance, transactions of income and expenses, transactions of bad debt and bad debt return, transaction with GST. These all points are covered in the chapter number 1, 2, 3. मीन्स आप लोगों को पता चल गया होगा हाउ much the importance of those chapters which is फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. अगर वो चैप्टर्स को आप अच्छी तरह से क्लियरली कर लेते हो, समझ लेते हो, देन देयर इजंट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर द चैप्टर नंबर 4. तो जर्नल चैप्टर का नाम है, इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं फटाफट. इंट्रोडक्शन में क्या है, जर्नल का क्या मीनिंग होता है, बराबर. इंट्रोडक्शन पार्ट पहले कर लेते हैं. डे टू डे मैनी इकोनॉमिक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस इन ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री. टू रिमेंबर इकोनॉमिक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इजीली, सम बिजनेसमैन रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन रफ बुक इमीडिएटली सो दैट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन वुड नॉट बी स्किप्ड. कभी कभार क्या होता है, ट्रेड बिजनेस या इंडस्ट्री में बहुत सारे डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनको याद रखना बहुत मुश्किल होता है. दैट इज़ वाई द बिजनेसमैन ट्राई टू नोट इट डाउन इन द रफ बुक. रफ बुक में उनको लिख के रखते हैं ताकि वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जा सके. From this rough book, businessmen write accounts, while some businessmen, instead of having rough book, write journal directly from the vouchers. वाउचर्स का मीनिंग भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसका पूरा टॉपिक क्लियरली आपको बता चुका हूँ. वाउचर मतलब अलग अलग टाइप के बिल्स, बराबर. तो कुछ लोग वाउचर्स के ऊपर से डायरेक्टली अकाउंटिंग कर लेते हैं, कुछ लोग रफ बुक रखते हैं, रफ बुक में देख के अकाउंटिंग करते हैं. तो चलिए आगे क्या दिया है. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्यूल इफेक्ट. ड्यूल इफेक्ट वर्ड आया, फिर से वर्ड आया. तो ड्यूल इफेक्ट जो है पहले आ चुका है वर्ड. ड्यूल इफेक्ट मीन्स देर आर टू इफेक्ट्स. फर्स्ट वन इज डेबिट एंड द सेकेंड वन इज क्रेडिट. Minimum 2 accounts are associated for each accounting transaction. After determining the type of such account, which account would get benefit or consideration, which account would give benefit or consideration is determined. कहने का मतलब ये है which account is giving the benefit to the business. कौन सा अकाउंट बिजनेस को बेनिफिट देगा, कौन सा अकाउंट बिजनेस से बेनिफिट लेगा. तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है कंसिडर करना है, इनको ध्यान से समझना है. Applying debit credit rules of accounts, it is determined that which account will be debited, which account will be credited to record transaction. अब आपको मैं इसके रूल्स बता चुका हूँ इन द चैप्टर नंबर 2 कि ट्रांजेक्शन के बेस पे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा. तो उसको रिकॉग्नाइज करना भी बहुत ज़रूरी है. विदाउट रिकॉग्नाइजिंग हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते. बोलिए आगे देखते हैं क्या है. ये इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. ये जो है जर्नल बुक की डेफिनेशन है. रिकॉर्डिंग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन. विच ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट्स इज जर्नल. Journal is nothing but is an accounting transaction which is to be recorded on the basis of debit and credit rules. डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स है उनके बेस पे बिजनेस का ट्रांजेक्शन जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है दैट बुक इज कॉल्ड एज जर्नल बुक. So the book in which first effect of accounting transaction is made is also known as a journal or journal book. बराबर है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि जर्नल बुक का क्या मीनिंग होता है. अब व्हाट इज़ अ जर्नल बुक थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा. A journal book is a fundamental book of double entry system. It is such a basic fundamental book on the basis of which the remaining books of accounts are prepared. मीन्स जर्नल जो है एक बुक है, फर्स्ट बुक. इसी बुक के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी बुक्स की रिक्वायरमेंट, कौन से अकाउंट्स दूसरे बनाए जाने चाहिए, बराबर. तो जर्नल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, फर्स्ट बुक ऑफ द बिजनेस. French word jour means day, from which the word journal is derived, meaning of which is daily recording of business transaction. English word journal is originally of Latin language. The meaning of it is a note or a diary. Journal is a Latin word. कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है ये, लेटिन लैंग्वेज है, जिसमें जर्नल का जर जो है उसका मीनिंग होता है डे, दिन, दिवस, बराबर, दाड़ा, जो भी आप समझते हो. और जर्नल का मीनिंग होता है डेली रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन. अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन की डेली रिकॉर्डिंग, हर रोज़ जो भी आप लेन देन करते हो उसको लिखना, दैट इज़ कॉल्ड
जर्नल, बराबर। जर्नल का इंग्लिश में मीनिंग निकलता है नोट या फिर डायरी। So, a journal is known as a book of original entries. It is such a book of accounts where all the accounting transactions are recorded in the order of date. It is also determined which account will be debited, credited with what amount. Transactions are recorded here with brief explanation. Means कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट कितनी होनी चाहिए, क्या नरेशन होना चाहिए उसके अंदर, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये सब कुछ जो है ईच एंड एवरीथिंग इज इन्वॉल्व विद द जर्नल। जर्नल बुक जो है इट इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की फर्स्ट बुक है। तो सोच लो कितनी इम्पोर्टेंट होगी। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है चैप्टर नंबर 1, 2, 3। उनको आप अच्छे से समझो, अच्छे से देखो, उनके जितने वीडियोस है जब तक समझ में नहीं आता तब तक कीप वॉचिंग, देखते रहो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है। From rough book, on the basis of vouchers, accounting transactions are recorded in the journal book. Vouchers are maintained in the file in the order of date. Having entered in the journal book, different accounts are opened. Posting is made on the basis of balance of all accounts are ascertained and trial balance is prepared. In rough book, transactions are not recorded in systematic manner. Thus, rough book is not treated as a component of books of accounts. Journal book is the original, fundamental or first book of account. सर कुछ समझ में नहीं आया, आपने जो बोला वो भी सुनाई नहीं दिया ढंग से, तो मैं जो समझा रहा हूँ वो ध्यान से सुन लो। ये जो जर्नल बुक है स्टूडेंट्स, वो जो बुक है फर्स्ट बुक है, उसी पे डिपेंड करता है कि कौन से अकाउंट आगे खुलेंगे, बराबर। तो ये पूरी प्रोसेस है जो आने वाली है चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पार्ट 2, बराबर। तो इसी के अंदर सारे अकाउंट्स का पता चलता है, फिर अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, फिर उन अकाउंट्स के अंदर पोस्टिंग की जाती है, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस के बाद में उसका एनुअल अकाउंट बनाया जाता है जिसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है, और बैलेंस शीट मैच होने के बाद ही बिजनेस का हिसाब किताब पूरा होता है। काफ़ी लंबी प्रोसेस है, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट प्रोसीजर। हम लोग वी विल लर्न इट बाय स्टेप बाय स्टेप हम सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको जो है वीडियोस कॉन्स्टेंटली देखते रहना है। इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिलेटेड टू videos of chapter number 1 to 3 and running chapter number 4, you can contact me directly through the WhatsApp or you can contact me or as on call भी कर सकते हो। my number is given in your WhatsApp group if you find any kind of query। लेकिन बच्चों चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो आप अच्छे से नहीं समझते हो देन यू वॉन्ट बी एबल टू लर्न and it will not be worth to take a commerce stream if you don't understand the chapter number 1 to 3 of 11th account। 11th account के आप चैप्टर नंबर 1 to 3 और एक करंट रनिंग चैप्टर नंबर 4 को नहीं समझते हो दैन इसके बाद की प्रोसीजर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, बराबर। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना। और ये जो है पूरी प्रोसेस है। जर्नल बुक के बाद में क्या होता है, जर्नल बुक के बाद में अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, ओपन किए जाते हैं, फिर उसमें पोस्टिंग की जाती है, फिर पोस्टिंग करने के बाद अकाउंट्स को क्लोज़ किया जाता है, क्लोज़ करने के बाद में ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में एनुअल अकाउंट होता है। एनुअल अकाउंट में भी अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में बैलेंस शीट, और उसको टैली करना रहता है, और उसके बाद में अपना हिसाब पूरा होता है। दैट इज़ द लॉन्ग प्रोसेस, वो हम सीखने वाले। डोंट वरी, आई विल टीच यू इन अ वेरी इजी वे सो दैट यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड व्हाट द अकाउंटिंग और अकाउंट मीन्स। तो चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल बुक, ओरिजिनल बुक बट ऑब्वियस, फर्स्ट बुक है, ओरिजिनल बुक है, फंडामेंटल बुक है। वेरी फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल। थर्स जर्नल इज एन ओरिजिनल और फंडामेंटल बुक। याद कर लेना इसको, एग्जाम में बार बार इट इज़ रिपीटेडली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, व्हाट इज द फर्स्ट बुक ऑफ बिजनेस जर्नल, व्हाट इज द ओरिजिनल बुक ऑफ बिजनेस जर्नल, व्हाट इज द फंडामेंटल बुक ऑफ बिजनेस, तो जर्नल। ड्यूल इफेक्ट मीन्स देयर इज टू इफेक्ट्स, डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट। According to debit credit rule, dual effects are record of accounting transaction। 2 कॉलम्स, सिंपल सी बात है, डेबिट और क्रेडिट 2 चीज़ें हैं, तो कॉलम 2 होंगे अलग अलग, एक में डेबिट अमाउंट होगी, एक में क्रेडिट अमाउंट होगी। ऑर्डर ऑफ डेट,
तो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ डेट, डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, लाइक फर्स्ट डेट, सेकंड डेट, थर्ड डेट, 5th, 7th, 19, 21, 27, 28, 30 या फिर 31 का हो तो 31st, इस तरह डेट वाइज जो है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। नरेशन, शॉर्ट नरेशन भी होता है, लाइक मान लो कोई ट्रांजेक्शन हो, गुड्स ऑफ रुपीज़ 12,000, एक राउंड ऑफ अमाउंट देता हूँ, गुड्स ऑफ रुपीज़ 10,000 परचेज्ड फ्रॉम धनवंती मैम, ऐसा लिख लेते हैं, गुड्स ऑफ रुपीज़ 20,000 परचेज्ड फ्रॉम धनवंती मैम। बराबर, पहले तो ये ट्रांजेक्शन जो है इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है या नहीं है या नॉन इकोनॉमिक है। तो हमने ट्रांजेक्शन किया है तो इसमें लेन देन हो रही है, पर्सन भी है बराबर, और बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए क्या होगा, ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। अब इसको फाइनलाइज करो कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है या फिर कैश ट्रांजेक्शन है। तो गुड्स ऑफ रुपीज़ 20,000 परचेज्ड फ्रॉम धनवंती मैम, बराबर। तो इसमें मैंने कहीं पर भी कैश से परचेज किया, चेक से पेमेंट किया, कुछ लिखा हुआ नहीं है। दैट मीन्स द नेम ऑफ द पर्सन का नाम दिया धनवंती मैम, और कैश से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स इट इज़ एन क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है मीन्स एक पर्सन का अकाउंट हो गई, दैट इज़ धनवंती मैम। हमने परचेज किया है तो सी इज़ द गिवर, गिवर मीन्स सी शुड बी क्रेडिटेड, उनका जो अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। और हमने क्या किया, परचेज किया है, तो परचेज जो है गुड्स से रिलेटेड अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल्स काम करेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 टू धनवंती मैम्स अकाउंट, बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको करना रहेगा, बहुत ईजी है। अगर आप चैप्टर नंबर 1 2 3 अच्छे से लर्न कर लेते हो तो चैप्टर नंबर 4 आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक हम आज के लिए इतना रखते हैं, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे, वी शैल मेट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई स्टिल रिक्वेस्टिंग ऑल द स्टूडेंट्स टू रिवाइज चैप्टर नंबर 1 2 3 constantly, start revising the chapters 1 2 3 until you get proper understanding of all the concepts. If you find any kind of query, any kind of problem related to chapter number 1 2 3 and running chapter number 4, you can contact me. I am openly telling you, if you find any kind of problem then you can contact me. तो बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैं आपको रिपीटेडली बोल रहा हूँ। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 2 3 इज़ मोर एंड द मोस्ट इन अकाउंट सब्जेक्ट, स्पेशली इन द कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम में अकाउंटेंसी बहुत ही मेन सब्जेक्ट माना जाता है, और उसके अंदर जो है उसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 में ही है। तो आप उनको अच्छी तरह से कर लेना। इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन डू एज आई टोल्ड यू। ठीक है, दैट्स इनफ फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।